ये वीडियो वो भैया जब उनको एडमिट किया गया था, जबरदस्ती इंजेक्शन इंजेक्शन लगा रही थी, जब डाली थी ये वीडियो। मैंने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको इंजेक्शन लगाना है कोई। मैंने कहा सर किस चीज़ का इंजेक्शन लगाना है? बोले एंजाइटी का इंजेक्शन लगाना है। मैं सर एंजाइटी तो मुझे है ही नहीं, और पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पे हूँ एडमिट। मेरा किस चीज़ का इलाज चल रहा है, मुझे कौन सी बीमारी हुई है? ना इन्होंने मेरे किसी घर वाले को बताया इस बारे में, ना मेरी वाइफ। हेलो। हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। कोई का आया वहां से कोई मैसेज वैसेज कुछ नहीं आया? कुछ भी नहीं आया अभी। न एमएस से न वहां से कोई नहीं बता रहा कहाँ है? कोई नहीं बता रहा। अच्छा अच्छा। और ये लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अब मुझे नहीं पता, ये अभी शायद ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी वो इंजेक्शन है या जो भी दवाई है ये लगवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी भी मेरे पास यहाँ पे कार्ड छोड़े हुए हैं। तो कल कला को मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है या कोई घटना घटती है तो ये चीज़ सभी को पता लगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैं साइकेट्री वार्ड में हूँ, यहाँ के एचओडी है कर्नल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि आपने एक छोटी सी क्लिप देखी है, ये वीडियो लगभग 4 मिनट का है और ये हमारे जाट रेजिमेंट के उस जवान का है जो पिछले 9 दिन से गायब है। और उनकी वाइफ ने, जैसा कि आपने क्लिप में सुन लिया होगा, ये बताया कि जब ये एमएच में भर्ती थे उस समय इनको इंजेक्शन दिए जा रहे थे, क्या क्या दवाइयां दी जा रही थी, वो सारी चीजें ये वीडियो में बता रहे हैं। और अपनी वाइफ को उसी समय बता दिया था कि भाई ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरी जान को खतरा है। इसने बताया वहां एक कर्नल साहब हैं, एक मेजर साहब हैं, 2 एनए और एक एमएनएस, उनका नाम भी वीडियो में बताया गया है। और इनकी यूनिट भी बताई गई है, सीओ साहब, सब चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं। बहुत साथी हमारे कहते हैं कि यूनिट नहीं बताते, तो आज वो भी आगे वीडियो में जरूर देख लेना। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इनके सीओ साहब, इनके सेंटर कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, एडम कर्नल, इनके एसएम, जितने मेरे पास नंबर थे मैंने सबके पास भेजा, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। यहां सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये बंदा जवान है। अभी कोई अधिकारी वगैरह होता तो पूरे देश में भूचाल आ जाता, लेकिन जवान के लिए ना देश की जनता को, ना देश की मीडिया को और ना ही किसी अधिकारी को चिंता है। यहां मैं हमारी देश की सरकार को कहना चाहता हूं कि ये जो कमांडिंग अधिकारी को ये जो पावर दी हुई है कि किसी का भी 10 नंबर फॉर्म भर के और उसको पागल करार करके एमएच भेज दो और वहां डॉक्टर उसको करंट लगाओ, चाहे इंजेक्शन दो, और सही बंदे को भी पागल कर दिया जाता है। और ये पावर जब देश हमारा गुलाम था उस समय अंग्रेज अधिकारी के पास होती थी और वो भारतीय जवान के ऊपर इस तरह के प्रयोग करते थे। लेकिन आज देश आजाद हो चुका, फिर भी हमारे जवान गुलाम क्यों नहीं ये घटनाएं बंद होती? मैं हमारे जवान साथियों को कहना चाहता हूं कि देश में किसी को जवान की चिंता नहीं है। इसलिए आज आप सबको इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत से साथी कि मैं तो आ गया, मुझे क्या लेना है। लेकिन याद रखना, ये हमारे बाप दादाओं ने इनकी अधिकारियों की गुलामी की, फिर हम लोग भी की, और अगर चुप रहोगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियां भी इनकी गुलामी करेगी, क्योंकि अधिकारी और नेताओं के बच्चे तो अफसर ही बनेंगे और हमारे जवान, किसान और आम आदमी का बच्चा जवान में ही जाएगा, फिर वो भी भुगतेगा। और इस सिस्टम से तंग आकर कितने ही लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, कितने ही लोग दुनिया छोड़ गए। जिस दिन कोई आपका अपना इससे परेशान होकर दुनिया छोड़ेगा उस दिन आपको पता चलेगा। इसलिए जरूरत है इस सिस्टम के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई लड़ें और ग्राउंड में भी कुछ करें। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो सबसे पहला कार्रवाई, चैनल से जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर कहते हैं कि किसी भी लड़ाई के लिए जब बात आती है तन मन धन की, तो वीडियो को लोग यहीं से छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ने वाले हैं उनको छोड़ो, जो
हमारे सपोर्ट में है। ये मेरा नंबर 8290354513 8290354513। ये नंबर मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा बार कोड। यहाँ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई ये कोर्ट कचहरी का और ये काम फ्री में हो सकता है तो कोई फ्री के लिए वकील सामने आए, या कल ना कोई अगर ऐसा कोई धरना या कुछ दें तो उसका कि भाई ये मेरी तरफ से हम साधन देंगे, वो आदमी सामने आए। मेरे को पता है कोई भी बड़ा आदमी या ये बड़े अधिकारी हमारा साथ देंगे नहीं। इसमें हम सब आम और साधारण आदमी हैं, मिडिल क्लास के। ना रविंद्र फौजी टाटा बिरला है, ना आप टाटा बिरला हो। लेकिन अगर छोटा छोटा सहयोग करें ना तो हम टाटा बिरला से कम भी नहीं हैं। आप महीने में 2 महीने में कि हाँ सर ये चैनल के लिए 100 है, 500 या 1000 रुपये हम आपको सपोर्ट करते हैं और आप इस लड़ाई को कंटिन्यू रखो, आगे बढ़ाओ, तो वो आदमी इस मुहिम में हमारा साथ दें। बहुत से साथी कहते हैं कि भाई फ़ोन पे और पेटीएम हम चलाते नहीं, तो मेरा नंबर है 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। बाकी मैं फिर कहता हूँ, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को पूरा देखकर शेयर जरूर कर देना, ताकि और किसी का नहीं तो इस भाई का तो भला हो और आगे ये बीमारियां रुकें। मैं फिर कह रहा हूं कि इन घटनाओं पर जब तक CBI जांच नहीं होगी या जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा तो ये कंटिन्यू चलती रहेंगी, क्योंकि उस तानाशाही को हम खुद स्वीकार करते हैं। हमारे पहले वाले लोग बोले नहीं कि चलो यार मैं तो चल रहा हूं, मेरे को क्या लेना। उन्होंने नहीं बोला तो हम लोगों को झेलना पड़ा, और अगर आज हम भी नहीं बोलेंगे फिर आगे लोगों को झेलना पड़ेगा। अब ये आपको स्वीकार करना है, ये आपको देखना है कि देश की सेना को मजबूत करना है, जवानों का मनोबल बढ़ाना है या गिराना है, क्योंकि इन घटनाओं से आए दिन सेना का और जवानों का मनोबल गिर रहा है। और ये ज़्यादातर 10 नंबर फोरम या ये तभी इस्तेमाल करते हैं या तो कोई इनका सहायक जाने के लिए मना कर दो, इनके घरेलू काम मना कर दो, या आप छुट्टी मांग लो, इनसे सच्चाई पर अकड़ जाओ, तो ये चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। मैं फिर कहता हूं, सत्य के लिए लड़ो। नहीं लड़ सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो लिखी हुई चीजों को शेयर करो, साथ दो, साथ नहीं दे तो सकते तो टांग मत खींचो। बाकी वीडियो देखकर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को। मेरा नाम नायक ओमवीर है और मेरी यूनिट 7 जाट है। 7 जाट में डेल्टा कंपनी है। पिछले करीब 2 साल से मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट मैंने 2 साल पहले अपने CO साहब, एडजुटेंट, कंपनी कमांडर, सीनियर JCO, CHM सभी को बता रखी है। तो उस चक्कर में मैं कई बार अंदर हूँ। तो अभी लास्ट बार अभी नवंबर में मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसके लिए मुझे पता भी नहीं था, हमारे पास में फ़ोन होता भी नहीं था। तो घर से ही फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे वाइफ की तबीयत ख़राब है। तो मेरे घर पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो उनको दिखा सके। ये सारी प्रॉब्लम मैंने अपनी यूनिट में CO साहब को बता रखी हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही घुमाते रहे। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी। बोले कि आपने 70 दिन की पूरी काट ली, आपकी इस साल की बच्ची नहीं है, आप नहीं जाओगे। मैंने बोला कि सर मुझे एडवांस दे दो, मेरा जाना ज़रूरी है सर, मेरे अलावा कोई नहीं है घर पे। बोले ये तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये खुद सॉल्व करो, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो जब मैं उनके ज़्यादा ही पीछे लगा तो उन्होंने मुझे यहाँ पे 166 MH जम्मू साइकेट्री वार्ड में भेज दिया कि तुम्हें कोई मेंटल इशू है, तुम पहले अपना इलाज कराओ जाके। तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने डॉक्टर थे हमारे यहाँ पे जो हैं डॉक्टर कर्नल मनी हैं, तो उनको मैंने अपनी परेशानी बताई। तो उन्होंने मुझे 3 से 4 दिन बाद यहाँ से छुट्टी 10 दिन की भेज दिया था। तो मैं यहाँ से इन्होंने मैं डिस्चार्ज करा और जाके अपना छुट्टी गया, मैं वाइफ का इलाज कराया, वापस अब मैं अपना टाइम से आ गया यहाँ पे। तो आज तारीख है 31/12/2024। सेम प्रॉब्लम आज मेरे साथ फिर से यही हुई है। मेरी मैडम की तबीयत ख़राब है और मैंने यहाँ पर उनको बताया, NA स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो भी हैं, कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं मिलेगी छुट्टी। मैंने कहा सर मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तो मेरी इस साल की भी बची हुई है, अगली साल की भी बची हुई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। मैंने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको इंजेक्शन लगाना है कोई। मैंने कहा सर किस चीज़ का इंजेक्शन लगाना है? बोले एंजाइटी का इंजेक्शन लगाना है। मैं सर एंजाइटी तो मुझे है ही नहीं, और
पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पे हूँ एडमिट। मेरा किस चीज़ का इलाज चल रहा है, मुझे कौन सी बीमारी हुई है, ना इन्होंने मेरे किसी घर वाले को बताया इस बारे में, ना मेरी वाइफ को बताया, ना मेरे किसी भी गार्डियन को उन्होंने फ़ोन करके बताया या कैसे भी कि बंदे को ये दिक्कत है। तो मैं सर किसी को तो पता होना चाहिए मेरे घर में कि मेरे को क्या दिक्कत हुई है और मेरा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने कहा सर मैंने छुट्टी तो मांगी है, छुट्टी मांगने में मेरे कौन सी एंजाइटी होगी, वो तो जितने भी पूरी भारतीय सेना में जवान हैं या जो भी हैं सब छुट्टी मांगते तो सभी को आप इंजेक्शन देते हैं। ये तो फिर हर यूनिट में होना चाहिए, कोई छुट्टी मांगेगा तो उसको इंजेक्शन दे दो। तो फिर ये थोड़ा ज़बरदस्ती करने लगे। अब पता नहीं ये पिछले 1 महीने से मुझे सुबह शाम को दोनों टाइम मेडिसिन देते हैं। मैं डॉक्टर को बोलता हूँ मैं ठीक हूँ, कहते नहीं आप ठीक नहीं हो। अभी मेरा घर यहाँ से 650 किलोमीटर है, मैं अकेला भी गया हूँ यहाँ से, सारे काम मैंने करे, मैं वापस भी आया हूँ, ठीक ठाक गया हूँ, ठीक ठाक आया हूँ। जब इन्होंने मेरे साथ कोई नहीं भेजा, यहाँ मैं खाना खाने तक के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से मेरे साथ ये बंदा भेजते हैं कि ये कहीं कुछ गलत कर देगा। अब मुझे यही नहीं पता, ना है मुझे ये बताते हैं कि आपको हुआ क्या है, क्योंकि आप बीमार हो। मैं किस चीज़ का बीमार हूँ मुझे बताओ तो सही, मेरा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। चलो मुझे नहीं बता रहे, मेरे किसी फैमिली वाले को, मेरा किसी गार्डियन को, किसी को तो इस बारे में पता होनी चाहिए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अब मुझे नहीं पता ये अभी शायद ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी वो इंजेक्शन है या जो भी दवाई है ये लगवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी भी मेरे पास यहाँ पे गार्ड छोड़े हुए हैं। तो कल कला को मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है या कोई घटना घटती है तो ये चीज़ सभी को पता लगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैं साइकेट्री वार्ड में हूँ, यहाँ के एचओडी हैं कर्नल मनी साहब, एक डॉक्टर हैं यहाँ पे मेजर मधुसूदन, और एक एमएनएस हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साधना, और सूबेदार हैं डी सलेरिया, और 2 यहाँ पे अभी जो एनए हैं उनके नाम हैं हवलदार फिरोज और हवलदार मांझी। इनके आगे मैंने अपनी प्रॉब्लम रखी थी अभी सारी की सारी। तो सर कल कला को मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरे ज़िम्मेदार यही हैं, और मैं ठीक हूँ। जैसा भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ आप लगा सकते हो कि कैसा कंडीशन हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ या क्या हूँ। ये कहते हैं कि साइकेट्री में तो पागल आते हैं, मेंटल, ये शायद मुझे मेंटल समझते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है मेंटल समझते तो मेरा इलाज कर दो। अब इलाज भी नहीं हो रहा है इन पे, तो मैं बोल दिया कि भाई इलाज नहीं कर रहे तो मेरे को डिस्चार्ज दे दो। अब डिस्चार्ज भी नहीं दे रहे हैं मुझे। अब पता नहीं मैं यहाँ इलाज कराने आया हूँ या जेल में हूँ या क्या हूँ, क्या किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं मुझे। तो बस यही था, मुझे अपनी आवाज़ पहुँचानी थी। कल कला को मेरे साथ कुछ होता है तो इसका ज़िम्मेदार 166 एमएच के अंदर साइकेट्री डिपार्टमेंट जिनके मैंने नाम लिए ये सभी बंदे हैं। जय हिंद, जय भारत, राम।